किलर पीटर चैप्टर 128 में हम लोग देखते हैं साइमन को, जो कि बोलता है कि कब से उस बंदे से मिलना चाहता था जिसने जोहान का नाम ले लिया है। आज वही दिन है लगता है। जोहान यहाँ पे कहता है कि पहले भी बोला था एंड अब भी बोल रहा हूँ, पुराना जोहान मारा गया क्योंकि वो वीक था एंड आज तुम भी वही फील करोगे, वही यूजलेसनेस अगेंस्ट पिच डार्कनेस, पूरी जगह पे अंधेरा। जोहान बोलता है कि ऑनर डिसाइपल साइमन, तेरा हाइट 178 सेंटीमीटर है, 78 किलोग्राम के साथ एवरेज फिजिक, उसकी कमर पे लटकी हुई वाडो स्वॉर्ड जो कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये बिना इसके भी ऐसे यहाँ पे ज़्यादा देख लेता है। ये एक कूल एबिलिटी है। उसको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना था वो है यहाँ पे साइमन के चेन अटैक, स्वेलिंग कट, जिसे यहाँ पे वो किसी को भी कट कर सकता है। जो बंदे अपने साइड पे रिलाई करते हैं वो अंधेरे में यहाँ पे पैनिक कर जाते हैं। डिसाइबल भी कोई अलग चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे साइमन आखिरकार क्यों इतना ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है। साइमन को देखो दोस्तों, मस्त यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड लेके खड़ा है जैसे कोई नॉर्मल सिचुएशन हो। साइमन कहते हैं कि क्या कोई नया ट्रेंड चल रहा है कि सामने वाले को उसके बुढ़ापे तक वेट कराओ एंड फिर आखिरकार उसे मार डालो, मेरे दांत बाहर आ जाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। वो क्लियरली जोहान को उकसा रहा है। जोहान कहता है कि बस तू वेट कर साले, देखते हैं तू यहाँ पे कब तक अपने एटीट्यूड बना के रखता है। विथ अ स्वॉर्ड स्टक इन योर थ्रोट, जोहान ने अटैक लॉन्च कर दिया। साइमन अभी भी उधर खड़ा हुआ हंस रहा था एंड जोहान को देखो दोस्तों, वो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया एंड बोलता है कि आई नो ही कैन सी। लेकिन आखिरकार ये चल क्या रहा है। सामने से साइमन ने दोस्तों जोहान के ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया। एक के बाद एक वो वॉल को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा था। क्लियरली यहाँ पे जोहान पीछे जा रहा है। दोनों के अटैक यहाँ पे टकराए, साइमन भी रुक गया एंड जोहान भी रुक गया। जोहान यहाँ पे जान लेता है कि स्वेलिंग स्वॉर्ड सेंट है जिसके पास में आने वाले सारे के सारे ये चीज़ें यहाँ पे कट हो जाती हैं। अगर थोड़ा और अटैक चलता तो मैं भी यहाँ पे कट हो जाता। साइमन यहाँ पे कहते हैं कि तू शौक है क्या, अपना बेस्ट ट्राई कर यहाँ पे मेरा अटैक ब्लॉक करने के लिए, कर दे यूज तेरे इको लोकेशन और रियल लोकेशन जो भी यहाँ पे तू उसे बुलाता है। मेरी स्वॉर्ड यहाँ पे सब कुछ देख सकती है, लेकिन स्वेलिंग कट के दोस्तों रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। लेकिन सारी की सारी अमेजिंग टेक्निक की वीकनेस हमेशा होती है, सो इसके अटैक की भी यहाँ पे कोई ना कोई वीकनेस जरूर होगी। साइमन आया आगे कि इसने वो डॉज कर दिया विदाउट स्क्रैच। नॉर्मल अटैक यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे, कुछ मिला नहीं लेकिन यहाँ पे कुछ खोया भी नहीं, अच्छे से एफर्ट डालना पड़ेगा लगता है ऐसा। स्वेलिंग कट सेकंड फॉर्म यूप एंड ये देखो दोस्तों, साइमन ने ये नए तरीके से सिक्सैक अटैक पैटर्न में अटैक स्टार्ट कर दिया। उसने यहाँ पे अपना सब कुछ दे दिया। इस बार जोहान क्लियरली यहाँ पे उसके सामने स्ट्रगल कर रहा है। ये एक नेवर एंडिंग अटैक था एंड यहाँ पे जोहान सोचता है कि क्या ये पॉसिबल भी है एक ह्यूमन के लिए। तभी साइमन रुक के कहता है कि क्या मैंने सब कुछ काट दिया लेकिन मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा, क्या चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अगर डॉज किया होता तो उसके फुटस्टेप यहाँ पे सुनाई देते, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर कुछ नहीं सुना तो यहाँ पे उसका सिर्फ एक ही मीनिंग है और तुरंत यहाँ पे कहता है कि नो वे। जोहान ने दोस्तों साइमन के ऊपर से अटैक लॉन्च कर दिया। जी हाँ भाइयों, फ्रॉम रूफ टॉप। साइमन यहाँ पे एंड मूवमेंट पे हट गया, लेकिन वो नहीं सोच पाया था कि वो यहाँ पे जोहान है वो यहाँ पे छत का यूज़ करेगा। क्या उसने फिगर आउट कर लिया कि मेरे अटैक की रेंज है वो हॉरिजॉन्टल है, वो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ स्लाई। साइमन उसे यहाँ पे नहीं ढूंढ पा रहा था। लॉन्ग स्वॉर्ड दूसरे एनिमी को काट सकता है, लेकिन उसके यहाँ पे एक ऑब्वियस वीकनेस होती है कि क्लोज कॉम्बैट में यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट। जोहान बिल्कुल क्लोज आ गया था इस बार। उसको लगा कि साइमन का यहाँ पे तोड़ उसने निकाल दिया है। यह सिचुएशन लॉन्ग स्वॉर्ड वालों के लिए यहाँ पे वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे स्विंग करने का। साइमन ने तुरंत यहाँ पे एक सेकंड के लिए अपनी स्वॉर्ड को छोड़ दिया। जोहान भी शॉक में था कि क्या। अब बारी थी यहाँ पे शैडो स्लाइस चेन अटैक की। जोहान कुछ सोचे उससे पहले यहाँ पे उसके बॉडी पे यहाँ पे अनगिनत अटैक लग गए। वो यहाँ पे कुछ रिएक्ट तक नहीं कर पाया। वो जानता था कि इम्पॉसिबल है इतने क्लोज रेंज में ये अटैक करना, लेकिन फॉर द हेल तुरंत वो समझ गया कि यहाँ पे आखिरकार साइमन ने क्या किया है। जोहान ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था अभी तक उसकी लाइफ में। इतने कम टाइम में साइमन ने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को यहाँ पे एक डैगर की तरह बना दिया था। ये देखो दोस्तों, साइमन कैसे ऐसा डैगर यहाँ पे अपने लॉन्ग स्वॉर्ड का यहाँ पे यूज कर रहा है। साइमन कहते कि तेरा प्लान अच्छा है, लेकिन मेरे पास तेरी उम्र के जितना एक्सपीरियंस है, क्या लगता है मुझे अपनी वीकनेस के बारे में क्या नहीं मालूम होगा। दोनों यहाँ पे आमने सामने आ गए, लेकिन तुरंत ही जो जोहान था वो गायब हो गया। साइमन कहता है कि वेट, यहाँ पे अभी तो इधर ही था लेकिन ये कहाँ गया साला। तुरंत वो सांस लेके कहता है कि क्या वो कुछ यहाँ पे फील नहीं कर सकता था। जी हाँ दोस्तों, जोहान ने अपनी प्रेजेंस को मिटा दिया था। साइमन यहाँ पे कहता है कि वो मेरे सामने ही होगा, मैं पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पे सारे ब्लाइंड स्पॉट को कवर करना पड़ेगा। वो कॉर्नर में चला गया ताकि जोहान यहाँ पे उसके पीछे से अटैक ना कर पाए। बस यहाँ पे उसको सिर्फ एक ही यहाँ पे ध्यान रखना था कि सामने से कोई भी अटैक आए उससे बचना। तुरंत यहाँ पे आवाज आती है कि क्या तुझे लगता है कि तू सेफ है। तुरंत यहाँ पे साइमन के ऊपर डैगर जो कि यहाँ पे उसके आधे कटे हुए हैंड को हिट कर देता है। साइमन उसके प्रेजेंस को नहीं महसूस कर सकता था। साइमन चाहता था कि यहाँ पे उसने जोहान को कट कर दिया है, जब उसको ब्लॉक कर दिया तो साइमन उसने कट किया वैसा फील क्यों नहीं कर पा रहा था।
तुरंत यहाँ पे साइमन कहता है कि नो वे, लगता है कि यू आर इन डिस्पेयर। उसने अपने डैगर को थ्रेड से अटैक कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वो यहाँ पे डैगर को दूर से ही कंट्रोल कर रहा है। एंड अब यहाँ पे बोलता है कि अब तेरा हाल भी वही होगा जैसा यहाँ पे दूसरे अपोस्टल्स का हुआ था। वो क्लोज नहीं लड़ रहा था, वो लॉन्ग अटैक यहाँ पे चूज कर रहा था साइमन के अगेंस्ट। साइमन, तू अब तक यहाँ पे मरा क्यों नहीं? क्योंकि तुझे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे अब तक तू मारा जाना चाहिए था। तो यहाँ पे सारे के सारे नाइव अटैक को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लॉक कर रहा है, ये इंप्रेसिव है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें यूजलेस है। तो बस यहाँ पे इनएविटेबल चीजों को टाल रहा है, ओनली लीड टू अ फैटिग। तुम लड़ नहीं रहे हो, बस उम्मीद कर रहे हो कि कैसे भी करके बच जाओ। बस तेरा खेल खत्म है, अब तू गया एंड डाई। फाइनल अटैक दोस्तों यहाँ पे चौहान ने लॉन्च कर दिया। वो चाहता था कि इस अटैक के साथ वो यहाँ पे साइमन को मार डाले। साइमन कहता है कि जो मेरा स्वर्लिंग अटैक है वो सामने के एनिमी को मारता है, लेकिन ये टेक्निक है वो यहाँ पे स्पेस तक को काट देगा। हेवनली रियम। स्वर्लिंग अटैक का जो रेंज है वो वाइड है, लेकिन सारी के सारी चीज़ों की वीकनेस होती है। बस मुझे वो जानना है। लेकिन तुरंत ही वो चौंक गया, क्योंकि इस बार जो साइमन का अटैक था वो हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकली सब कुछ यहाँ पे अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को काट रहा था। इस बार की जो रेंज थी साइमन की वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी, वो रूफ भी नहीं जा सकता था इस बार। लेकिन क्लियरली अब वो यहाँ पे साइमन की अकेली वीकनेस को देख सकता है। साइमन सब कुछ तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, जैसे वो यहाँ पे आज आने वाली सारी की सारी चीज़ों को तबाह कर देगा। लेकिन जुआन यहाँ पे एक स्लाइट ओपनिंग को देख सकता है। सारे के सारे बंदों के सामने ये अटैक डेंजरस है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब वो हीट हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जुआन को पता चल गया कि इसकी वीकनेस क्या है। जो सेंटर है वही इसकी वीकनेस है, द आई ऑफ द स्टॉर्म। जब रेंज बहुत ही ज़्यादा वाइड हो तब एक छोटी ओपनिंग अपीयर हो ही जाती है, वो सेंटर पे टारगेट करने जाता है। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों जुआन के फेस के ऊपर डर क्यों है? वो यहाँ पे बोलता है कि व्हाई नाउ। जुआन अब वो यहाँ पे क्यों सोच रहा है जो उसने कहा था। जुआन आखिरकार किसके बारे में बात कर रहा है, चलिए जानते हैं। पास्ट का सीन, जब उसने अपोस्टल जुआन को मारा था। जुआन यहाँ पे उस बूढ़े अपोस्टल को यहाँ पे कहता है कि तू बूढ़ा है, इसके बावजूद भी तेरी स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबल है मेरे सामने यहाँ पे, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता, मैं पूरे यूरोप में बेस्ट हूँ। जुआन ने कहा कि तुझे कुछ भी नहीं पता, तो रियल डील से मिला ही नहीं। अपना जो प्रेजेंट जुआन है वो बोलता है कि क्या? ओल्ड जुआन ने कहा कि यस, एन इडियट हु ओनली नोस द स्वॉर्ड इन दिस एरा। वो बोरिंग यहाँ पे जॉक्स मारेगा, फुल इस तरीके से एक्ट करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे पर्दे के पीछे हार्ड वर्क वही बंदा करता है। ऐसा पागल बंदा जो अपने भाइयों को प्यार करता है, लेकिन वो अच्छा है नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो क्लियरली यहाँ पे साइमन की तारीफ कर रहा था। वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे कुछ स्वॉर्ड मिल जाए तो काट सकता है। तभी प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं जुआन के सामने साइमन का अटैक, द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन का अटैक। ये होता है दोस्तों। ये पैनल देखो दोस्तों, ये चैप्टर दोस्तों यहाँ पे अब तक का यहाँ पे सबसे बढ़िया चैप्टर है। एंड ये पैनल भी दोस्तों यहाँ पे अब तक का यहाँ पे साग का सबसे बढ़िया पैनल है। जुआन पूरी तरीके से गिर गया। जी हाँ दोस्तों, अपोस्टल साइमन ने यहाँ पे जुआन को डिफीट कर लिया। जुआन यहाँ पे तुरंत गिरने के साथ पूछता है कि तूने ये कैसे किया? मैंने तो तेरे वीक स्पॉट को देख लिया था एंड तुम्हें यहाँ पे पता था, लेकिन फिर भी तुमने वही यूज़ किया, ना कि स्वर्लिंग अटैक। एंड तुरंत यहाँ पे साइमन कहता है कि सच बताता हूँ, मैंने वो अटैक जानबूझ के किया था। जुआन कहते हैं कि क्या? साइमन कहते हैं कि यस, मैंने तुम्हें बेट किया था, तेरा एक लोकेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है ये सोच के। मैं जानता था कि तू यहाँ पे इस अटैक की वीकनेस को ढूंढ लेगा, तो जानबूझ के मैंने तुम्हें वो ओपनिंग दिया था। चलो यही हैंड है हम जैसे डिसेबल लोगों के मीटिंग का। ऐसे माहौल में भी दोस्तों यहाँ पे साइमन जो है वो यहाँ पे अपनी फुलिश एक्ट को नहीं छोड़ता। वो अपने बोरिंग जॉक्स मारना अभी तक यहाँ पे छोड़ता नहीं है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे वो थक गया एंड यहाँ पे नीचे गिर गया। साइमन यहाँ पे दोस्तों इस दमदार बैटर के बाद यहाँ पे अपने एब्सोल्यूट लिमिट तक पहुंच चुका था। वो भी यहाँ पे जुआन के पास गिर जाता है। इधर कागियों के ऊपर हम लोग आते हैं। वो यहाँ पे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है, ये जगह बहुत ही ज़्यादा शांत है। अब तक तो यहाँ पे जेम्स द लेस को कुछ बड़ा कर देना चाहिए था। वो साला वाइकिंग वाले जीन्स के साथ पैदा तो हुआ है, ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग था। ऊपर से यहाँ पे एक पॉइंट पे आने के बाद उसने खुद के बॉडी के लिमिट को तोड़ दिया है। ये वही लिमिट है जिसको उसने यहाँ पे इनोसेंट चिल्ड्रन को यूज़ करके पुश किया है। उसे याद आता है उसका पुराना बचपन, जिसमें उसकी यहाँ पे दर्दनाक मेमोरीज थी। एंड बोलता है कि मेरे जैसे बंदे को तो यहाँ पे जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। चलो यहाँ पे जल्द से जल्द जेम्स द लेस को ढूंढ के यहाँ पे सब कुछ खत्म कर देते हैं। तभी यहाँ पे दीवार तोड़ के उसके ऊपर आया एक पंच। कागियो ने कहा कि सब यहाँ पे इतना र्यूड क्यों है इस जगह के ऊपर। उसने यहाँ पे जेम्स के पंच को रोक तो लिया था। जेम्स ने यहाँ पे कहा कि तू क्या चाहता है, तेरे सामने यहाँ पे नील डाउन कर दूं जब तू यहाँ पे चोरी करने आए हो। दोनों यहाँ पे आमने सामने आ चुके थे, बात भिड़ा के यहाँ पे खड़े थे। जेम्स यहाँ पे कहता है कि बच्चों को ले जाना तो इस जगह से इम्पॉसिबल है। कागियो कहता है कि वो तो हम डिसाइड करेंगे पॉसिबल है कि नहीं। जेम्स यहाँ पे कहता है कि जैसा मैंने सोचा था। तुरंत ही वो यहाँ पे टेम्परेचर कम कर देता है -200 से -100। कागियो ने कहा कि अब ये क्या कर रहा है बे। जेम्स यहाँ पे कहता है कि तुझे फेयर चांस दे रहा हूँ ताकि आगे जाके तू एक कोई एक्सक्यूज ना दे कि जेम्स ने यहाँ पे अपनी कंडीशन को यूज किया, लगा दे अपना सब कुछ यहाँ पे मेरे सामने। तुरंत ही जो यहाँ पे हमारा कागियो होता है वो अपने हैंड को रैप करता है ताकि यहाँ पे ब्लड लीक ना हो।
यहाँ पे जेम्स कहता है कि अब तू ये क्या कर रहा है। काग्यो यहाँ पे बोलता है कि मेरा ब्लड है, वो तेरे को मार सकता है। ये यहाँ पे कर रहा हो ताकि तू भी यहाँ पे कोई एक्सक्यूज ना दे कि काग्यो ने अपने ब्लड का यूज किया। तो जी हाँ दोस्तों, अब आने वाली बैटल है वो यहाँ पे काग्यो वर्सेस यहाँ पे जेम्स द लेस की होगी। जेम्स कहता है कि ग्लोरी डिसाइपल काग्यो, तू यहाँ पे बढ़िया आदमी है, तुम्हारे पास ग्रेट फिजिक तो है ही, ऊपर से तेरे सेंसेस भी यहाँ पे बढ़िया है, तेरे पास स्ट्रेंज एबिलिटी है टॉक्सिक लेपर्ड, तू वेंडरिंग कोस्ट ब्लेड का सबसे बढ़िया हंटर है, तूने अपनी लाइफ को रिवॉर्ड कर दिया था यहाँ पे यूकिया को, मैं भी तुझे रोमांटिक कहना ठीक होगा। इतना सुनते ही यहाँ पे काग्यो ने किया उसके फेस के ऊपर अटैक, जो कि जेम्स ने डॉज नहीं किया बल्कि कहा कि काग्यो, लगता है कि तेरा बॉडी पूरी तरीके से वार्म अप नहीं हुआ है। काग्यो के जैसे पहाड़ के 205 से भी ये महामानव हिला तक नहीं। काग्यो जान गया था कि ये डॉज कर सकता था पर नहीं किया, वो जानबूझ के उसने किया था क्योंकि वो मुझे पकड़ना चाहता है। जेम्स ने कहा कि खाना नहीं खाया लगता है, क्या साले दम नहीं है तेरे हाथों में। एंड काग्यो का दोस्तों उसने हैंड पकड़ लिया एंड अपनी इविल स्माइल के साथ यहाँ पे जेम्स द लेस ने कहा कि अब तू गया बेटा, तू कुछ नहीं कर सकता, तू यहाँ पे इस सिचुएशन में है कि तेरे पास यहाँ पे मरने के सिवाय कोई भी ऑप्शन नहीं है। एंड काग्यो को दे मारा दोस्तों यहाँ पे सुप्लेक्स। ये टेक नॉर्मल किसी को भी यहाँ पे लगता तो वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता या फिर वो डायरेक्ट मारा जाता, लेकिन जेम्स ने मिड एयर में देख लिया था कि पूरा का पूरा सीन आखिरकार क्या है। एंड यहाँ पे तुरंत ही बोलता है कि ओह आई सी, वो अटैक परफेक्ट था, कोई वे नहीं था कि काग्यो तो उसे डॉज कर पाए। एवरेज पर्सन होता तो उसकी यहाँ पे अब तक स्पाइन टूट गई होती एंड वो बंदा पैरालाइज हो गया होता, लेकिन तू यहाँ पे सबसे अलग है। तूने अपने फ्लेक्सिबल मसल, लिगामेंट्स एंड स्केलेटन का यहाँ पे अच्छे से यूज़ किया। तेरा ब्लड नहीं तो खुद भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है, तो एक फैसिनेटिंग स्पेसिमेन है। काग्यो यहाँ पे कहता है कि जेम्स द लेस की यहाँ पे जो सेंस है उसमें यहाँ पे सिर्फ उसकी स्मेल ही यहाँ पे बढ़िया नहीं है, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट पंच था वो यहाँ पे बेट था, उसके बाद मैंने सेकंड अटैक प्रिपेयर किया, लेकिन उसको पता था कि मैं उसको बेट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा जान गया कि मैं यहाँ पे नी किक का यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये पहले से ही जानता हो कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। जेम्स कहता है कि क्या थक गया है, अगर सोना है तो यहाँ पे तेरे लिए गद्दे लगवा दूँ क्या। काग्यो भी सार्कास्टिक आंसर देता है, अपने ब्लेडर के बारे में सोच बुड्ढे, सोचता है कि कैसे जान लेता है ये मेरे सारे के सारे नेक्स्ट अटैक को। चलो यहाँ पे जानते हैं। इतना कहने के साथ ही उसने जेम्स के ऊपर इंजेक्शन थ्रो करके अटैक कर दिया। उसने वो सारे के सारे रोक लिए अपने यहाँ पे कपड़े का यूज करके। काग्यो ये जानता था कि वो ऐसा ही करेगा एंड वो सही था। फिर यहाँ पे दोस्तों तुरंत यहाँ पे काग्यो ने उसके ऊपर किया रैपिड अटैक। वो यहाँ पे कहता है कि ये टाडियो से अलग है, अगर इसके पास जीरो रिएक्शन स्पीड है एंड अपने अपोनेंट के साथ मजाक करता है अपनी इनह्यूमन स्पीड से, तो फिर इसको रिएक्ट करने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। भले मैं कुछ भी कर दूं ये डॉज कर ही देगा, इसकी स्पीड यहाँ पे टाडियो से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये बंदा मेरे सारे के सारे अटैक को जान लेता है। ऐसा क्या करूँ कि मैं यहाँ पे इस साले को डिफीट कर पाऊँ। तभी जेम्स ने यहाँ पे काग्यो का हाथ पकड़ लिया एंड कहा कि काग्यो, अब तक तो तुझे मालूम पड़ ही गया होगा कि मैं तेरे सारे के सारे अटैक को देख सकता हूँ, तेरे सारे के सारे अटैक मेरे सामने फेल है। काग्यो कहता है कि बेस साले, जानता हूँ कि तू मेरे अटैक को यहाँ पे देख सकता है, लेकिन भले ही तू साले कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो, तो इसे तो यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब ऐसा क्या किया दोस्तों यहाँ पे काग्यो ने कि जेम्स की यहाँ पे फटके 4 हो गई। अगर ये जानना है दोस्तों तो फटाफट से यहाँ पे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे लुकिज्म के अलावा बाकी की जितनी भी सीरीज है अब यहाँ पे अकाइरो सेनपाई के ऊपर ही कवर होगी। तो मेक श्योर कि बिल नोटिफिकेशन आइकन को टर्न ऑन करना भी मत भूलना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काग्यो ने दोस्तों यहाँ पे फाइनली अपने क्लॉज का यूज कर दिया एंड जेम्स के हैंड को फाड़ दिया, फिर जेम्स के दूसरे हैंड को बाइट किया। अब जेम्स के यहाँ पे दोनों के दोनों जो हैंड है वो फ्री नहीं है। काग्यो ने इसी चांस को देखा और उसके ऊपर अटैक करने का सोचा एंड एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका। सबको लगा कि काग्यो यहाँ पे जीत गया, लेकिन जेम्स कहता है कि तुझे पहले ही बोला था कि मैं आगे का सब कुछ देख सकता हूँ। इतने क्लोज अटैक को भी दोस्तों यहाँ पे जेम्स द लेस ने जान लिया एंड एंड मूवमेंट के ऊपर डॉज कर दिया। भाई ये इंसान क्या फ्यूचर देख सकता है। किलर पीटर के अंदर दोस्तों सारे के सारे अपोस्टल के पास एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक एबिलिटी होती है। क्या जेम्स द लेस के पास वो है? चलिए जानते हैं। जेम्स यहाँ पे कहता है कि मुझे अजीब लगा था कि तूने क्लॉज का यूज अभी तक क्यों नहीं किया था। काग्यो को उसके क्लॉज के दम के ऊपर ही दोस्तों ये महामानव उठा लेता है। एक्चुअली में जो यहाँ पे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे काग्यो की नहीं जेम्स द लेस की है। यह बंदा काग्यो को बहुत ही आसानी से उठा लेता है एंड बोलता है कि तेरे सारे के सारे अटैक बेट थे ताकि मैं यहाँ पे तेरे क्लॉज की रेंज के ऊपर आ जाऊँ एंड यहाँ पे मैं रेकलेस एक्ट करूँ। सही कहा ना। अब क्या दोस्तों, अब क्या करेगा दोस्तों ये जेम्स द लेस महामानव, तो वो यहाँ पे काग्यो को छोटे खिलौने के जैसा यहाँ पे दाएं बाएं यहाँ पे पटकना स्टार्ट कर देता है। उसका यहाँ पे पैर पकड़ा एंड कहा कि तू वो काग्यो नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। अब माइंडलेस स्टूपिड ब्राट जो यहाँ पे यूकिया के पीछे पागल था एंड काग्यो को दोस्तों लिटरली उसने यहाँ पे उठा दिया
जैसे वो अभी यहाँ पे उसे बैंड ही कर देगा। एंड जैसा मैंने दोस्तों सोचा था, इस साले महामानव ने किया भी ऐसा। कागियो को नींद मारी यहाँ पे और उसे पूरी तरीके से यहाँ पे बैंड कर दिया। एंड कागियो ब्रो, वी कैन फील योर पेन, कि यहाँ पे ये अटैक कैसा महसूस हुआ होगा। एंड यहाँ पे जेम्स टलेस कहता है कि यू बिकम स्लॉपी, अपने टॉक्सिक ब्लड का तूने यूज नहीं किया, तूने लाइफ की वैल्यू नहीं की, इसलिए तू इस मोमेंट पे हार गया। तू ये चोट के बाद भी जिंदा है, मानना पड़ेगा साला। तेरी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देख के एक्सपेरिमेंट करने का मन बन गया। शर्म की बात है कि अगर तूने ये डोर खोल दिया होता तू यहाँ पे बच्चों को ले जा सकता था। तभी वो डोर को खोल देता है और अंदर देखने के साथ वो शॉक में, क्योंकि सारे के सारे डोर्स ओपन थे। जितने भी बच्चे थे वो गायब हो चुके थे। उसने अपना ब्लड का यूज़ नहीं किया। क्या यही रीज़न था? कागियो ने कहा कि मेरा ब्लड है वो पॉइजनस है सारे के सारे बच्चों के लिए। कागियो ने कहा क्या हाउ डज इट फील टू बी पंक्ड। कागियो ने दोस्तों पूरी की पूरी सिचुएशन में जेम्स टलेस के ऊपर प्रैंक कर दिया है एक बहुत बड़ा। जेम्स कहता है कि लगता है कि वाटर साउंड स्ट्रेंज, नाउ लेट्स सम ड्रेन ऑफ इट। एंड इस साइड दोस्तों हम लोग यहाँ पे चीफ को दिखते हैं, जो कि यहाँ पे सारे के सारे बच्चों को लेके जा रहे थे। डीआर ग्रुप ने जो यहाँ पे बोट भेजी थी वो जल्द आ जाएगी पोर्ट के ऊपर। सो यहाँ पे उस मोमेंट तक हम सबको वेट करना है। टाडियो को पूछा, टाडियो ने कहा कि सबको निकाल दिया है, बस तू यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा है, पीटर ब्रो। पीटर ने कहा कि तुम आगे बढ़ो। टाडियो ने पूछा तुम क्या करोगे पीटर ब्रदर। पीटर ने कहा कि मुझे कुछ ढूंढना है एंड वो चीज़ उसका क्लू हो सकती है, जेम्स टलेस अकाइलिस हिल। पीटर को यहाँ पे बुक मिली थी आर्विड लिखी हुई, इसके बारे में नथानियल एंड एंड्रेस से यहाँ पे उसको मालूम पड़ा था। ह्यूमंस के ऊपर डेंजरस एक्सपेरिमेंट होते हैं। यही चीज़ आगे जाके राफेल के प्लान को एक्सपोज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। कुछ भी कहो, राफेल से दोस्तों यहाँ पे प्योर इविल विलन वाली वाइब हमेशा आती है जब भी वो स्क्रीन के ऊपर आता है। ये पैनल देखो दोस्तों, क्लियरली यहाँ पे दिखता है कि ये सीरीज का आखिरी विलन है प्रोजेक्ट आर्विड, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है मेन प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में। फॉरबिडन लिक्विड, आखिरकार ये चीज़ क्या है, बच्चों के साथ नाना के साथ तूने क्या किया। बुक के अंदर यहाँ पे था जेनेसिस 2 Gems 16 Day 17 में यहाँ पे लिखा हुआ था कि गॉड ने यहाँ पे कमांड दिया है कि किसी भी ट्री से यहाँ पे तुम खा सकते हो वो फ्रूट। एंड 17 में था कोई भी सिवाय एक को छोड़ के, जो कि था ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। अगर उससे यहाँ पे तूने फ्रूट को खा लिया तो तुम मारे जाओगे। पीटर यहाँ पे सोचने लगा कि ये चीज़ यहाँ पे इधर क्यों है। राफेल साला तूने ऐसा तो यहाँ पे क्या खा लिया है। एंड तभी वो शौक में कि क्या ये आर्विड है। पीटर का दोस्तों ये जेन्युइन रिएक्शन था। पीटर जैसा बंदा अगर ये रिएक्शन देता है तो आप लोग समझ जाओ कि सिचुएशन यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंभीर है। पीटर ने आखिरकार जान लिया है कि इधर क्या चल रहा है। चीफ यहाँ पे बच्चों को लेके पहुंच गए थे, लेकिन शिप को आने में अभी भी 1 घंटा बाकी था। लेकिन 1 घंटा बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके सामने पूरी की पूरी आर्मी थी लड़ने के लिए। सामने से यहाँ पे कहा कि बच्चों को लेके क्या करोगे, वो इन्फेक्टेड है, अगर मेरे फादर ना होते तो ये सारे के सारे कब के मारे गए होते, हम बच्चों को वापस ले लेंगे। ये थी दोस्तों यहाँ पे चीफ की यहाँ पे सगी बेटी लावी, जो कि अपने फादर के खिलाफ इस वॉर में लड़ रही है। पास का सीन जब पीटर ने कहा था कि यहाँ पे सब में कमियां है, सब लोग होते हैं वो यहाँ पे पाप करते हैं एंड ये मेरे ऊपर भी अप्लाइड होता है चीफ, लेकिन उसको इग्नोर करके गॉड के ऊपर रिलाई करोगे तो क्या सब कुछ यहाँ पे अच्छा लगेगा। चीफ यहाँ पे मोटिवेट हो गए लड़ने के लिए एंड अब वो ब्लैकसन के खिलाफ लड़ेंगे, ना कि उससे डरेंगे। एंड चीफ ने अपनी स्वॉर्ड निकाल दी एंड कहा कि आ जाओ सालो, एक बच्चा यहाँ पे नहीं ले जाने दूंगा तुम सबको। लेकिन यहाँ पे चीफ के ऊपर तुरंत ही अटैक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हैवी था एंड बहुत ही ज़्यादा दूर यहाँ पे चीफ जाके गिरे। एंड यहाँ पे उन्होंने कहा कि भले पूरी लाइफ मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग की है, लेकिन ये अटैक यहाँ पे इन ह्यूमन लग रहे हैं, कोई भी यहाँ पे ह्यूमन ऐसे नहीं लड़ सकता। एंड एक तो नहीं, मेरे सामने यहाँ पे सैकड़ों बंदे हैं ऐसे। वो यहाँ पे बच्चों को ले जाने आए थे। लावी यहाँ पे कहते हैं कि अगर फादर के अगेंस्ट ना गए होते तो कुछ ना होता ये सब। कोई वे नहीं है कि तुम हमारे सबके सामने यहाँ पे लड़ सको, 100 ग्लोरी ऑफ किलर्स। वो यहाँ पे चिल्लाता कि लावी ऐसा ना करो। लावी ने यहाँ पे कह दिया कि कोई यहाँ पे जगह को नहीं छोड़ेगा, भले तुम यहाँ पे मर जाओ, लेकिन आज यहाँ पे सारे के सारे बच्चों को ले जाना है। चीफ यहाँ पे रो देता है कि नहीं बेटा ऐसा ना करो, सब यहाँ पे मारे जाएंगे। एंड यहाँ पे गॉड से प्रे करता है कि प्लीज़ गॉड यहाँ पे मेरी जान ले लो, लेकिन यहाँ पे इस पर मेरी हेल्प कर दो। तभी यहाँ पे चीफ का रिएक्शन यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टॉर्नेडो आ गया था। लेकिन ध्यान से देखा तो पता चला कि वो यहाँ पे कोई टॉर्नेडो नहीं था। लावी कहते कि मेरे पास लेके आओ सबको। तभी यहाँ पे चीफ को आवाज़ आती है कि ये डेंजरस था, लेकिन तुम ब्रेव हो, अब सब कुछ यहाँ पे मेरे ऊपर छोड़ दो। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गॉड ऑफ कोलुन यहाँ पे मेरा फेवरेट कैरेक्टर टाडियो इधर आ चुका है। एंड उधर आने के साथ ही यहाँ पे टाडियो ने बता दिया कि अब यहाँ पे किसी को कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब लावी को मालूम पड़ेगा कि क्यों उसे यहाँ पे गॉड ऑफ कोलुन कहा गया है। टाडियो ने बस इतना ही कहा कि क्या भाई यहाँ पे नेक्स्ट ईयर मेरे ऊपर अटैक करोगे, आ जाओ मेरे सामने लड़ने, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो। टाडियो को दोस्तों जब भी मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन दिखता हूँ मुझे मजा आ जाता है, क्योंकि इस बंदे का कॉन्फिडेंस यहाँ पे इतना ज़्यादा हाई है,
प्लस उसकी जो पर्सनालिटी है दोस्तों वो मेरी यहाँ पे सबसे फेवरेट है। लावी यहाँ पे मानने को तैयार ही नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक साथ यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ किलर्स को रोकना ये चीज़ इम्पॉसिबल है। एंड यहाँ पे वो टाडियो के ब्रीदिंग को सुनती है जो नॉर्मल था, टाडियो को जैसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा हो। ह्यूमन बॉडी के साथ ये करना, लावी यहाँ पे ऐसा सोच भी नहीं सकती। ऐसा बंदा क्या सच में एक्सिस्ट भी करता है? अब तक यहाँ पे लावी बहुत कुछ बोल रही थी कि लेजेंड्स ये वो, अब टाडियो के 1% देख लिया तो लावी की फट गई। टाडियो लेकिन अब भी नहीं बदला, वो वैसा का वैसा ही है। एंड यहाँ पे तुरंत ही कहता है कि क्या कर रही हो रेड ग्लासेस सिस्टर, क्या मेरे ऊपर अगले साल अटैक करोगी? अभी 48 मिनट बचे थे डिया के शिप के आने में। पीटर को देखते हैं जिससे यहाँ पे कहा गया कि टाडियो ठीक है। पीटर ने आंसर दिया कि वो तो मैं जानता ही हूँ, वो टाडियो है, उसे कुछ भी नहीं होगा। उसको यहाँ पे कहा गया कि जेम्स के आर्बिट के नोट्स को लो और निकल जाओ। लेकिन पीटर को उससे पहले एक जरूरी काम करना था दोस्तों। अब क्या था वो, चलिए जानते हैं। जेम्स तलेस की डायरी में यहाँ पे हाना का जिक्र था। वो जानना चाहता था क्या ना के साथ आखिरकार क्या हुआ है। वो देखने जा रहा है कि कहीं कोई और बच्चा तो बाकी नहीं रह गया ना लैब के अंदर। जीवन कहती कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। पीटर यहाँ पे तुरंत ही कहता है कि मैथ्यू 18-12। जीवन कहती कि अब ये क्या बोल रहे हो। पीटर कहता है कि फादर गैब्रियल की टीचिंग है, क्या इसके बारे में बताया है मैंने कि मैं यहाँ पे ग्लोरी में कैसे आया था। साल 1950 वॉर का इफेक्ट पूरे के पूरे सिटी के ऊपर पड़ा था। उनमें बहुत अनाथ बच्चे भी थे जिनमें से मैं भी एक था। बट ऐसा कोई रूल नहीं था कि मुझे यहाँ पे मर जाना चाहिए। ऑनर दोस्तों यहाँ पे पीटर के लिए एक लाइफलाइन थी। जो फादर थे दोस्तों ऑनर के, वो यहाँ पे बोल रहे थे कि गॉड के आदेश में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एंड से हम सब एक है। थ्रू गॉड वी प्रे, आमेन। वो थे दोस्तों द प्रीस्ट ऑफ ऑनर फादर गैब्रियल। दिस इज गॉड डिवाइनिटी, जो मुझे यहाँ पे भगवान ने खुद दी है। वो सारे बच्चों को विटामिन की टेबलेट दे रहे थे एंड बोलते हैं कि इसको खा लो, जब तुम यहाँ पे स्ट्रांग बन जाओगे उसके बाद यहाँ पे रिच फैमिली के पास यहाँ पे हम तुम्हें भेज देंगे। उनमें से यहाँ पे कोई पूछता है कि क्या हमें यहाँ पे केले खाने को मिलेंगे। गैब्रियल ने कहा कि सिर्फ बनाना ही नहीं, सब मिलेगा यहाँ पे तुम्हें खाने के लिए, अच्छे कपड़े भी पहनने को मिलेंगे और यहाँ पे घर भी मिलेगा रहने के लिए। वो मेडिसिन एक अकेली चीज थी जो उन्हें यहाँ पे निकाल सकती थी उन सिचुएशन में से। तभी यहाँ पे उनमें से एक बच्चा आके कहता है कि क्या नाम है तुम्हारा। तुरंत यहाँ पे हमारा जो छोटा पीटर था वो कहता है कि सिमुक। तो सिमुक तेरी दवाई यहाँ पे मुझे दे दो। सिमुक ने यहाँ पे मना किया तो लड़के ने कहा कि तुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तू यहाँ पे ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा बीमार रहता हूँ, मुझे ये दवाई दे दो। तुरंत यहाँ पे दूसरे दिन हम देखते हैं कि उस बच्चे को यहाँ पे किसी ने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टर थी वो यहाँ पे परेशान थी। तुरंत ही यहाँ पे सिस्टर कहती है कि इसने तो यहाँ पे मेडिसिन भी ले ली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसे कोई नहीं ले गया, ये तो अनफेयर है। तुरंत यहाँ पे फादर एक दिन पीटर के पास आके कहते कि तू तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, तुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। अब तक जो हमने तुम्हें यहाँ पे विटामिन की टेबलेट दी थी वो तुमने यहाँ पे क्यों नहीं ली है। मैं जानता हूँ कि दवाई जो होती है वो यहाँ पे कड़वी होती है, लेकिन खानी पड़ेगी ना स्ट्रांग बनने के लिए। तो आओ चलो मेरे हाथ से यहाँ पे ये टेबलेट ले लो। लेकिन पीटर ने कह दिया कि फादर मेरा एक क्वेश्चन है। वो यहाँ पे पूछता है कि बताओ बताओ क्या पूछना है तुम्हें। पीटर यहाँ पे बोलता है कि इस एडॉप्शन नॉर्मली वेयर यू गो टू डाई। फादर ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया बच्चे, तुम क्या कह रहे हो। पीटर ने कहा कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात है फादर, जो बच्चे हमेशा एडॉप्ट हुए हैं उन्होंने यहाँ पे कभी गुड बाय नहीं कहा किसी, वो सारे के सारे यहाँ पे बीमार थे। फादर यहाँ पे कहते हैं कि लगता है तू जेलस है। एंड यहाँ पे उसने अपनी बात कंटिन्यू रखी एंड कहा कि हर रोज यहाँ पे कोई एडॉप्ट तो होता है, लेकिन यहाँ पे उस चिमनी से मैंने यहाँ पे हर रोज धुआं निकलता हुआ भी देखा है। फादर ने कहा किससे यहाँ पे ये सब कुछ तूने सीखा। पीटर यहाँ पे कहते हैं कि पहले स्मेल किया था, स्मेल ऑफ पीपल बर्निंग। फादर ने कहा कि ऐसा यहाँ पे घटिया काम कौन कर सकता है। एंड तुरंत यहाँ पे फादर दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि सिमुक चलो आज यहाँ पे तू भी एडॉप्ट होगा। लिटरली दोस्तों जो फादर की पूरी पर्सनैलिटी थी वो चेंज हो गई। असल में ये आदमी एक बहुत ही बड़ा ईविल है। तुरंत ही यहाँ पे फादर कहते हैं कि डे ब्रेक से पहले यहाँ पे कागज तैयार रखना। एंड यहाँ पे हम लोग सिमुक को देखते हैं जिसको जो बंदा लेने आया था वो शॉक में था कि क्या। एंड यहाँ पे बोलता है कि चल बे साले छोड़ दे मुझे। एंड यहाँ पे वो सोच में पड़ गया कि एक छोटा बच्चा इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है। लेकिन पीटर ने दोस्तों यहाँ पे उसको छोड़ा नहीं, बल्कि उसको यहाँ पे जोर से पैरों के ऊपर बाइट कर दिया। एंड यहाँ पे तुरंत ही पीटर भाग गया। वो लोग उसको नहीं भागने दे सकते थे। तुरंत यहाँ पे सारे के सारे बंदे पीटर के पीछे, वो यहाँ पे भाग रहा था। बॉडीगार्ड उसके पीछे थे। जो दोस्तों यहाँ पे उसके बॉडीगार्ड थे वो कहते हैं कि हम लोगों ने पूरी जिंदगी ट्रेनिंग की है, लेकिन यहाँ पे वो 5 साल के लड़के को नहीं पकड़ पा रहा था। वो बंदा इधर सोच में पड़ गया कि ये छोटा सा लड़का इतनी तेजी से कैसे भाग रहा है। एंड जो ये भाग रहा है ऐसा लगता है कि इसको यहाँ पे सब कुछ मालूम हो। उसके लिए हार्ड नहीं था। पूरा का पूरा मैप दोस्तों यहाँ पे पीटर ने याद करके रखा था, प्लस उसको यहाँ पे सारे के सारे टीचर्स के स्केड्यूल भी याद थे। एंड पीटर दोस्तों यहाँ पे कूद गया गटर के अंदर। एंड यहाँ पे बोलता है कि इस गटर के अंदर यहाँ पे कोई भी एडल्ट नहीं आ सकता। लेकिन वो शॉक में था क्योंकि आगे का दोस्तों जो रास्ता था वो पूरी तरीके से यहाँ पे बंद था। गटर का रास्ता यहाँ पे आगे से बंद था। एंड इतने में यहाँ पे फादर ने यहाँ पे अपना सर अंदर डाला एंड कहा
कि बेटा खत्म हो गया तेरा टाइम। तुरंत यहाँ पे फादर ने ऑर्डर दे दिया कि इस गटर को यहाँ पे पूरी तरीके से पानी से भर दो। एंड यहाँ पे पीटर को उसको यहाँ पे मार देने का प्लान था, लेकिन तुरंत यहाँ पे अंदर आता है एक हाथ। एंड यहाँ पे वो बोलता है कि साला तू इधर था। तुरंत यहाँ पे दोस्तों उसने खींच के यहाँ पे अपने पीटर को बाहर निकाल दिया। ये बंदा दोस्तों उसको यहाँ पे कब से ढूंढ रहा था। तुरंत यहाँ पे फादर एंड बॉडीगार्ड वो लोग भी आ गए। एंड यहाँ पे बोलते हैं कि ये रहा साला छोटा बच्चा। एंड फादर ने पूछा कि अब तू कौन है साले। बंदे ने कहा कि ये लड़का मेरा है, भाग गया था, लगता है इसका तुम लोगों ने अच्छे ख्याल रखा है, थैंक यू। फादर ने कहा कि क्या, इसको तो हमने खरीदा है। तो यहाँ पे जो अननोन बंदा था वो बोलता है कि कैसे, जो यहाँ पे चीज मेरी है उसको तूने कैसे खरीद लिया। तो फादर ने कहा कि चल मान लिया कि ये लड़का तेरा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बता, क्या नाम है इस लड़के का। मैं यहाँ पे कंफर्म करना चाहता हूँ कि तेरी फैमिली है। बंदे ने कहा कि क्यों बताओ। फादर ने कहा कि क्यों, डर गए। बॉडीगार्ड से कहा कि जाओ उस बच्चे को मेरे पास लेके आओ। तभी उस बंदे ने कहा कि रियो सिमोक, ये नाम है उसका। एंड कहा कि तू साला अजीब है, क्या करना है इस बच्चे के साथ, इसको क्या तुम लोगों ने कुछ मेडिसिन खिलाई थी क्या। तुरंत फादर ने कहा कि पकड़ो इन दोनों को, अब इन दोनों को यहाँ पे अडॉप्ट करवा देते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और उस अननोन के ऊपर यहाँ पे अटैक, लेकिन जो अननोन बंदा था वो पूरी तरीके से रेडी था। एंड को यहाँ पे उसने जमीन में गाड़ दिया। एंड अननोन बंदा बोलता है कि कोइंसिडेंस मानो या कुछ और, लेकिन मेरा नाम भी इधर गैब्रियल है। ये दोस्तों यहाँ पे वो गैब्रियल है जिसने यहाँ पे ग्लोरी डिसाइपल की यहाँ पे शुरुआत की थी। फादर यहाँ पे शॉक में थे, लेकिन यहाँ पे उसने सबको उड़ा दिया। एंड अब बारी बची थी यहाँ पे सिर्फ फादर गैब्रियल की। एंड उसको मारा यहाँ पे शानदार पंच फेस के ऊपर। तुरंत ही वो सारे लोगों को इस गैब्रियल ने यहाँ पे बेहोश कर दिया। तुरंत यहाँ पे उसने पीटर को संभाला एंड यहाँ पे बोला कि अब से गैब्रियल नाम यहाँ पे मत यूज करना, वो नाम यहाँ पे अच्छा नहीं है। और तुरंत ही हमारे पीटर से वो पूछता है कि तूने वो क्यों किया था। पीटर ने यहाँ पे कहा कि क्या, उसने बताया कि जब मैंने तुझे यहाँ पे पकड़ रखा था तूने यहाँ पे पूरा का पूरा नाम मेरी बॉडी के ऊपर लिखा था, क्या मुझे जानता है तू। पीटर ने यहाँ पे कहा कि तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्कैरी दिखते हो, तुम्हारे हैंड पे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घाव है, यू आर समवन हु प्रोटेक्ट्स, ऐसा मैं जान गया। गैब्रियल यहाँ पे शौक में कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा अलग है, इसमें ऑब्जर्वेशन, डिसीजन मेकिंग सारी की सारी स्किल है। एंड ये बच्चा उसे यहाँ पे पूरी तरीके से यूज भी कर सकता है। मैंने सोचा ये लैम है, लेकिन ये तो यहाँ पे शेर निकला। सिमुक ने असली नाम पूछा। सिमुक ने कहा कि कैसे मालूम कि मैं झूठ बोल रहा था। गैब्रियल ने कहा कि सालों से ये काम कर रहा हूँ, मैं जान गया कि तू झूठ बोल रहा था। सिमुक ने यहाँ पे कहा कि कोई भी फिक्स नेम नहीं है, मैं यहाँ पे नेम बदलता रहता हूँ। गैब्रियल ने यहाँ पे पीटर से कहा कि तेरे पास कोई सोने के लिए जगह है क्या। कुछ नहीं कहा तो वो यहाँ पे जाने लगा। सिमुक अभी उधर ही था। गैब्रियल ने कहा कि क्या कर रहा है, चल मेरे साथ घर। सिमुक ने कहा कि उधर और भी बच्चे हैं। गैब्रियल दोस्तों उन्हीं बच्चों के लिए इधर आया था, वो सारे के सारे बच्चों को बचाना चाहता था। गैब्रियल यहाँ पे पीटर से कहता है कि अब से मुझे यहाँ पे ग्रैंडपा नहीं फादर कहो। सिमुक हमारा जो पीटर था वो बोलता है कि ओके फादर ग्रैंडपा। पीटर दोस्तों यहाँ पे बचपन से शरारती तो था। उसके बाद यहाँ पे पता चला कि वो लोग यहाँ पे बच्चों को ले जाते थे, किडनैप करते थे, ड्रग्स देते थे, एंड जब काम हो जाए तो उन्हें यहाँ पे खत्म कर देते थे। मैथ्यू 18:12 One day I hope you become the person who finds the one lost lamb among 100 trailing behind the 99 lambs। लेकिन क्या मैं वो बन पाऊंगा कभी। क्या मैंने हाना को यहाँ पे दूर इसीलिए नहीं किया था ताकि मैं यहाँ पे एक्सक्यूज दे सकूं। What if मेरी मौत आगे यहाँ पे मेरा इंतजार कर रही हो, तो मैं यहाँ पे उसके एज के ऊपर चलूंगा एंड यहाँ पे खुद को चैलेंज करूंगा। प्रेजेंट में दोस्तों जिस हिसाब से उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी आर्विड का लैब उसी साइड होना चाहिए था, वो पहुंच गया उसली जगह, लेकिन वो जानता था कि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ऐसी जगह पे तो नहीं रखेगा। पीटर ने कहा कि मैं सबको बचा लूंगा, फिक्र ना करो। ये जगह यहाँ पे राफेल के यहाँ पे प्लान का मेन क्लू है, द लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट आर्विड। बहुत सारे यहाँ पे पिंजरे थे दोस्तों जगह पे रखे हुए, जैसे कि यहाँ पे भूखे शेरों को रखा जाता है। तुरंत यहाँ पे पीटर को पूछा जाता है कि क्या आर्विड मिल गया। पीटर ने यहाँ पे कहा कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वो मिल गया है। पीटर को कहा कि जल्द से उसे यहाँ पे लेके निकलो, लेकिन पीटर जैसा दोस्तों पीटर अगर यहाँ पे शॉक में पड़ गया तो आखिरकार दोस्तों ये चीज क्या हो सकती है। पीटर ऐसा बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, क्या ये सचमुच आर्विड है। तभी यहाँ पे पीछे से आवाज आती है कि ह्यूमंस हमेशा फैसिनेटिंग होते हैं। मेरी स्मेल अच्छी है, मेरी स्मेल अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ पे फेस को याद नहीं कर सकता। तूने यहाँ पे मास्क पहना था इसीलिए नहीं पहचान पाया था, लेकिन फेस देख के मैं जान गया कि तू ही पीटर है, राइट। क्या यहाँ पे दोस्तों फेस देख के उसने जान लिया। जेम्स ने कहा कि अजीब बात है, पीटर तो यहाँ पे बुढ़ा होना चाहिए था, तो मेरे सामने जो खड़ा है वो इंसान कौन है। पीटर ने कहा कि तू यहाँ पे खुद आंसर दे चुका है, पहले याद कर। जेम्स यहाँ पे शौक में कि क्या तो उसकी बात कर रहा है। वो याद करता है जब वो लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, फर्स्ट टाइम उसने कहा था कि उसे लगता है कि पीटर का यूथ उसको वापस मिल गया वैसा। वो हंसा कि साला पागल ना हो जाऊं मैं यहाँ पे सब कुछ सुन के। पीटर ने कहा कि जल्दी पता चल जाएगा, मेरे पास बहुत सारी चीजें है बताने के लिए। एंड पीटर ने यहाँ पे दोस्तों डोर का हैंड तोड़ दिया। एंड यहाँ पे तुरंत ही जेम्स कहता है कि रूम शेयरिंग के लिए तो नहीं बना है, क्या तुम यहाँ पे क्यूरियस हो।
और फिर दोस्तों यहाँ पे जेम्स टिलेस ने पूरे का पूरा यहाँ पे लोहे का पिंजरा उठा लिया। ये साला मैं यहाँ पे इसे ऐसे ही महामानव नहीं कहता। यानी यहाँ पे तुरंत ये जेम्स कहता है कि मेरे बारे में क्यूरियस हो या फिर हाना के बारे में कि मैंने उसके साथ क्या किया। हाना का नाम सुनने के साथ ही दोस्तों जो पीटर का पारा था वो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऊपर चढ़ गया। पीटर यहाँ पे दोस्तों कुछ भी यहाँ पे सहन कर सकता है, लेकिन हाना को अगर कुछ हुआ तो वो जेम्स टिलेस को ऐसा मारेगा कि यहाँ पे उसे यमराज भी ले जाने से मना कर देगी।